हे सनातन काल के विराट परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, अद्वितीय परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। आज के इस दोपहर के समय तक प्रभु, जबकि आज आराधना चलने वाली है कई जगह पर, तो प्रभु आप हर एक जगहों में परमेश्वर पिता हालेलुया आशीष दीजिएगा। कई जगहों में शाम के समय में होने वाली आराधना में आशीष दीजिएगा, सुबह के समय में होने वाली आराधना में आशीष दीजिएगा। जबकि आज विश्रामवार का दिन है प्रभु, तो इस विश्रामवार के दिन में परमेश्वर हम इस समय पर प्रभु एकत्रित हो चुके हैं पिता, कि हम सब आपके वचनों की मनादी करें, आपके वचनों को सीखें और समझें। मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, उन वचनों को हम सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं। स्वामी पवित्र आत्मा हमारे कानों को खोल दे, हमारे हृदय को खोल दे, ताकि हम परमेश्वर आपके वचनों को अच्छी रीति से अपने हृदय में बसाकर उसका पालन करने पाए। हमारे बीच में जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, उन हर एक के जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आशीषित करे। आज की सुबह में प्रभु हम सबों को अपनी महिमा से भरकर आशीष देने पाए, हम यही प्रार्थना करते हैं। चलिए कुछ वचनों को आज हम सीखेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 56 पद। यहां ऐसा लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सबों को आशीष दे। बाइबिल का परमेश्वर क्या बताता है कि जो यीशु मसीह का मांस खाता है और जो उसका लहू पीता है, वह प्रभु में स्थिर बना रहता है। किसमें स्थिर बना रहता है? प्रभु में स्थिर बना रहता है। तो हम प्रभु में स्थिर बने रहने के लिए प्रभु का मांस खाना बहुत जरूरी है। आमीन। जो प्रभु में स्थिर बनना चाहता है, जो प्रभु में स्थिर बना रहना चाहता है, उस भाई और बहन के लिए बहुत अनिवार्य चीजों में एक अनिवार्य चीज है, वो है यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह का लहू। मांस को खाना है और लहू को पीना है। और जो भाई बहन प्रभु के मांस को और लहू को खाते और पीते हैं, वो प्रभु में स्थिर बने रहते। किसमें? प्रभु में स्थिर बनते हैं। जो यीशु का मांस खाता है और जो यीशु के देह में शरीक होकर उसके मांस को खाने के बाद जो भाई बहन उसके लहू को पीते हैं, वो प्रभु में स्थिर बनते। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उदाहरण के लिए हमारे घर में कोई दीवार खड़ी कर दिए हैं और हम उस दीवार को खड़ी करने के बाद छप्पर लगा दिए, हाँ लकड़ी लगा दिए, हाँ छत ढाल दिए, तो वो घर इधर उधर भागता नहीं है, वो एक जगह खड़ा हो जाता है। लेकिन ईंटा को देखें आप, ईंटा कभी इस जगह रहेगा तो कोई उठा के उसको उस जगह रख देगा, तो कभी कोई उठाकर उसको उस जगह रख देगा। तो ईंटा क्या रहेगा, जब तक वो जुड़ाई नहीं होगा, दीवार नहीं बनेगा, तब तक वो इधर उधर भागते रहता है। कोई उसको उठा के फेंक देंगे, कोई तोड़ देंगे, कोई फोड़ देंगे। लेकिन उसी ईंटे को रेत और सीमेंट मिक्स करने के बाद
जब एक दीवार का रूप दे दिया जाता है और दीवार जब घर बन जाता है तो वो दीवार स्थिर हो जाता है, वो हिलता डुलता नहीं, वो ईंटा इधर उधर भागता नहीं। वैसे ही मेरे प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभु में स्थिर होने के लिए यीशु मसीह का मांस खाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और उसके लहू को पीना जरूरी है। एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, आज की सुबह हम जो पशु और पक्षी काट कर बलिदान करके हम मांस खाते हैं, वो मरा हुआ मांस रहता है, जीवित नहीं रहता। बकरे को या मुर्गी को काटने के बाद उसके मांस में से प्राण निकल जाता है, जीव निकल जाता है, उसके बाद ही हम उसके मांस को पकाकर खाते हैं। लेकिन बाइबल का प्रभु कहता है मसीह में आने के बाद हमको यीशु मसीह का जीवित मांस खाना है। कौन सा मांस? जीवित मांस। उसमें जान रहती है और वो यीशु मसीह ऐसे लोगों को अपना मांस खिलाना चाहते हैं जो प्रभु में जीवित, मरे हुओं को नहीं खिलाता प्रभु जो। हालेलुया। तो जब हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना की किताब और निकालेंगे, एक मिनट, यूहन्ना की किताब को निकालेंगे, चलिए। पंद्रह अध्याय, पांच पद। यहां ऐसा लिखा है, मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो, और जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फल फलता है, क्योंकि वह मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो जो प्रभु से अलग हैं उनके लिए दाख रस नहीं है, रोटी भी नहीं। जो प्रभु से अलग हैं आज, जो कलीसिया से अलग हैं, जो मसीह में नहीं है, उनके लिए रोटी भी नहीं है और दाखरस भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान दीजिएगा, जो प्रभु में है और उसका वचन उनमें बना है और प्रभु भी उनमें बना है और हम प्रभु में बने हुए हैं, तो बाइबल का परमेश्वर हमको चिताता है कि तुम मुझ में बने हो और मैं तुम में बना हूं, तो तुम डाली हो और मैं दाखलता हूं और तुम में फल आएगा, और जिसमें फल आएगा उस भाई और बहन को मैं अपना मांस दूंगा, मैं अपना लहू दूंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू क्या है? बहुमूल्य है। यीशु मसीह हमें अपना बहुमूल्य लहू देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, हम प्रभु में बने रहना और प्रभु भी हम में बने रहना, और जब दोनों एक दूसरे में बन गए हैं, तो दोनों एक दूसरे में जुड़ गए हैं, तो जुड़े हुए लोग ही प्रभु में जुड़ करके, ध्यान दीजिए, जुड़े हुए लोग ही प्रभु में जुड़ करके मांस और लहू में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। आप अपने आप को चेक कीजिए आज, क्या आप प्रभु में जुड़े हैं या प्रभु आप में जुड़ा है कि नहीं? यदि जुड़े हैं तब आप जीवित हैं, और जीवित लोगों को ही प्रभु अपना मांस खिलाए। हालेलुया। और जो भाई बहन जीवित हैं मसीह में आत्मिक रूप से, उनको वो जीवित मांस देगा, वो जीवित लहू देगा जिसमें प्राण है। और इस जीवित मांस को और इस जीवित लहू को पीकर और खाकर हम प्रभु में स्थिर बनते हैं। इसलिए प्रभु का दास यूहन्ना ऐसा लिखता है, यीशु मसीह वचन में ऐसा कहता है कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। तो हमको प्रभु में स्थिर बने रहने के लिए अनिवार्य रूप से प्रति माह
प्रभु भोज में शामिल होना है। आमीन, हालेलुया। और कौन लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे? जो छुटकारा प्राप्त कर लिए रहे। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग छुटकारा प्राप्त करेंगे वही लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे। मिस्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रभु भोज नहीं है, बल्कि यरदन नदी में डूबकर, यरदन पार होकर जो लोग कनान देश की यात्रा में निकले, उनके लिए प्रभु ने मेमना का बलिदान किया। ऐसा है तो जिस प्रकार पुराने नियम में मिस्र से बाहर निकलकर लाल समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लेकर कनान देश की यात्रा करने वाले इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने एक मेमने का उपाय किया कि हर घर आने में मेमना बलिदान किया। ऐसा है तो ध्यान दीजिएगा, हम बपतिस्मा लेकर स्वर्गीय जीवन जीने की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो वही लोग ही प्रभु भोज में शामिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, जो लोग सिर्फ आशीर्वाद वाले मसीह हैं, जिनको सिर्फ चंगाई और छुटकारे का काम है, ऐसे लोग प्रभु भोज में शामिल नहीं होंगे। जो लोग स्वर्गीय जीवन जीना चाहते हैं, जो लोग उस स्वर्ग में पहुंचना चाहते हैं जिसकी मंजिल स्वर्ग है, जिस भाई बहनों का, वही लोग इस भोज में शामिल होना है। हालेलुया। क्योंकि याद रखिएगा, 3 लाख से भी ज्यादा इस्राएली जिन्होंने मन्ना खाया, जिन्होंने बटेरे खाए, जिनके लिए कड़वे पानी को मीठा परमेश्वर ने बनाया, जिनके साथ साथ आग और बादल के खंभे के रूप में प्रभु साथ साथ चलता रहा, जिनके सामने ऐसा अगुआ मिला जिसका नाम मूसा था, जिनके सामने ऐसा अगुआ मिला जिनका नाम यहोशू था, इनकी अगुवाई में चलने वाले 3 लाख से भी ज्यादा इस्राएली जंगल में ढेर हो गए, नाश हो गए। तो नाशवान होने वाले लोगों के लिए मसीह नहीं आया, मसीह जीवन दिलाने आया। हालेलुया। मसीह किस लिए आया है? जीवन दिलाने। और हम प्रभु भोज की रोटी खाकर यदि नाश हो गए, तो हमसे धन्य कौन ही कितने लोग हैं। हम लोग जीवित यीशु मसीह का मांस और लहू खाके नाश हो गए, नरक चले गए, तो हमसे बड़ा भागा कौन है बताइए। हालेलुया। इसलिए प्रभु भोज की रोटी हमें स्थिर करने के लिए कि हम प्रभु में बने रहें, जैसा मसीह चाहता है वैसा हम प्रभु में बने रहें। और इसके लिए प्रभु ने उपाय किया, मेमने का बलिदान किया। तो मेमने का बलिदान 3 कारण के लिए हुआ। पहला चीज, चलिए ध्यान से 3 बातें मेमने के बलिदान के विषय में बताकर आज मैं प्रार्थना करूंगा। उत्पत्ति की किताब तीसरा अध्याय और 7वां पद को पढ़ रहा हूं। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसका 21 पद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां 2 प्रकार का कपड़ा है। पहला तो अंजीर का कपड़ा है, अंजीर के पत्ते का, और दूसरा है एक मेमने का।
चमड़ी का कपड़ा, हालेलुया, चमड़े का अंग रखा। हम जो कपड़ा पहनते हैं वो हमारे अंग की रक्षा करने के लिए, संसार के लोग हमारे अंगों को देखकर हंसी ना उड़ाए, पाप में ना फंस जाए, इसलिए परमेश्वर ने हमको कपड़ा पहनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान दीजिएगा, बाइबिल कहती है उन्होंने अर्थात आदम और हव्वा ने कपड़े का नहीं वरन पहला कपड़ा जो बना था वो पत्ते का था। किसका था? और अंजीर के पत्ते का कपड़ा था। और उन्होंने अंजीर के पत्ते को जोड़कर कम समय के लिए अपने लिए उपाय कर रखा। याद रखिए, मनुष्य के द्वारा जो भी उपाय किया जाता है वो क्षण भर का होता है, थोड़े समय का होता है, लेकिन जो उपाय परमेश्वर करता है हमारे लिए वो हमेशा के लिए रहता है। हालेलुया। क्यों उसका उपाय हमेशा के लिए रहता है? क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, यदि आपके जीवन में कोई कर्जा है और आपने अपने कर्जे को छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं तो आपका उपाय थोड़े समय का रहेगा, लेकिन परमेश्वर कोई व्यवस्था करेगा तो वो हमेशा के लिए करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उपाय किया किसके लिए? अब्राहम के लिए। जब वो इसहाक को बलिदान कर रहा था तो उस जगह पे परमेश्वर ने उसके लिए क्या कर दिया? उपाय कर दिया, मेढ़ा ला करके उपाय कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे अदन के बगीचे में परमेश्वर जो है बकरा काटकर, मेमना काटकर उसके खाल को निकाला, और खाल को निकालने के बाद आदम को कपड़े पहना दिया, हवा को कपड़े पहना दिया, कि आदम और हवा एक दूसरे के शरीर को देखकर हंसी मजाक ना करे, आदम और हवा एक दूसरे की नंगेपन को देखकर पाप में ना फंस जाए। इसलिए परमेश्वर अंगरखा पहनाया, और हम कपड़ा पहनते। कपड़ा सुंदरता के लिए है। आज के समय में लोग कपड़ा क्यों पहनते हैं? सुंदर दिखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को पाप में फंसाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें कपड़ा इसलिए नहीं पहनाया, परमेश्वर ने हमें अंगरखा इसलिए नहीं दिया कि हम उस अंगरखे के द्वारा पाप में फंस जाएं, वरन अंगरखा हमको परमेश्वर ने इसलिए दिया कि उस कपड़े को पहनने के द्वारा हमारे पाप जो है क्या कर दिए जाए? ढांप दिए जाए, हमारा नंगापन जो है ढांप दिया जाए। इसलिए परमेश्वर ने मेमने का बलिदान किया। हालेलुया। तो उत्पत्ति की किताब में जो पहला मेमना बलिदान हुआ था वह इसलिए हुआ था कि हमारा नंगापन ढांप दिया जाए, हमारा पाप ढांप दिया जाए। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर हमेशा हमारे पापों को ढांपता आया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और बाइबल कहती है आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं ना तो उनके पापों को ढांपिए, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो पापों को उघाड़ते नहीं, पापों को क्या करते? ढांपते हैं। हालेलुया। तो आदम और हव्वा ने पाप किया था, और पाप करने के कारण उनके बदन की नंगेपन लोगों को दिखने लगा था। आदम का नंगापन हव्वा को दिख रहा था, हव्वा का नंगापन आदम को दिख रहा था। वहां पे उन लोगों ने स्वयं का उपाय किया, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारा उपाय कोई काम का नहीं है। तुम पत्ते का लंगोट बनाए हो, उसको बकरी खा जाएंगे तो क्या होगा? बताओ, फिर नंगे हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा सुनो, जगत की उत्पत्ति से जो मेमना घात किया गया है उसी का चमड़ा मैं तुमको पहनाने का आज उपाय कर रहा हूं, ताकि तुम्हारा लज्जापन ढांप दिया जाए, तुम्हारी शर्मिंदगी ढांप दी जाए, तुम्हारा पाप ढांप दिया जाए, और आगे को तुम निर्वस्त्र न रहो, आगे को तुमको कपड़े की कमी ना महसूस होने पाए। इसलिए परमेश्वर ने मेमने का बलिदान किया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा चीज, लय व्यवस्था की किताब में उसके 17 के 11 पद को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है देखिएगा।
शरीर का प्राण लहू में रहता है, और मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो मेमने के बलिदान का दूसरा कारण मैं बता रहा हूं कि वो लहू के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित हो, हमारे पापों का मूल्य चुकाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के पाप का कीमत चुकाने के लिए मेमने का बलिदान हुआ, और जब तक मनुष्य के पाप का कीमत नहीं चुकाया जाता तब तक मनुष्य का पाप क्षमा नहीं होता। इसलिए पाप के क्षमा के लिए लहू का बहाया जाना उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य की किताब में आपको दिखाई देता। हालेलुया। हर जाति संप्रदाय के लोग अपने पापों से छुटकारे के लिए लहू को साल में, 2 साल में, 3 साल में, 7 साल में अपने घरों में बहाते हैं, हर जाति संप्रदाय के लोग। लेकिन मसीहियत, अब जब हम यीशु मसीह को जान गए तो मसीह में तो क्या कहता है परमेश्वर? हमारे लिए एक ही बार मेमना बलिदान हुआ, और उसी मेमने के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्या होती है? प्रायश्चित होती है। तो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मेमने का क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा, मेमने का बलिदान इसलिए हुआ है, तीसरा कारण बता रहा हूं, और भी बहुत सारे कारण हैं, कि उस मेमने का मांस मैं और आप खाकर प्रभु में स्थिर हो जाए। आमीन, हालेलुया। तो पहला, हमारे पाप को ढांपने के लिए प्रभु ने अपने बदन में से लहू बहाकर अपने मांस को हमें पहनाया, अपने खाल को हमको पहनाया। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हमारी शर्मिंदगी ढांप दी जाए। दूसरा, हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह रूपी मेमना जो है बलिदान हुआ। और तीसरा जो है वो मेमना बलिदान इसलिए हुआ, वो फसह का मेमना बलिदान इसलिए हुआ ताकि उस मेमने का मांस और लहू खाकर पीकर हम प्रभु में स्थिर हो जाएं। आमीन। 3 कारण मेमना बलिदान का। हालेलुया। आज मेरे और आपके लिए मेमना बलिदान हुआ कि मेरा पाप प्रभु ढांप दे, मेरे लिए प्रायश्चित का एक लहू मिल जाए, और तीसरा, मेरे लिए मुझे स्थिर करने वाला मांस और लहू मिल जाए ताकि मैं प्रभु में स्थिर बना रह पाऊं। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप इस कीमत को समझकर, मांस और लहू की कीमत को समझकर यदि प्रभु भोज में शरीक होते हैं तो प्रभु में आप स्थिर बने रहेंगे। हालेलुया। कोई पासवान मुझे प्रभु में स्थिर नहीं किया, कोई लोग मुझे प्रभु में स्थिर नहीं किए, लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन, मेरा प्रभु यीशु मसीह का लहू और मांस, उसके द्वारा दिया गया दान और वरदान, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही हम सबको प्रभु में स्थिर करता है। हालेलुया। एक अच्छा नींव जो है घर को स्थिर करके रखता है, चट्टान जो है घर को स्थिर करके रखता है, वैसे ही हमारा मसीह जो हमारा चट्टान है वही हमको मसीह में स्थिर करके रखता है। हालेलुया। इसलिए आज की इस सुबह की आराधना में जब हम शामिल हुए हैं तो हम सबको प्रभु के मांस और लहू में शरीक होना है ताकि हम उस मेमने के बलिदान के तीसरे कारण को अपने जीवन में पूरा कर सकें। आमीन, हालेलुया। आज बताया हुआ 3 कारण आप सब लोग याद रखना, क्यों मेमना बलिदान हुआ है। पहला, हमारी शर्मिंदगी ढांपी जाए इसलिए। दूसरा, हमारे पापों का प्रायश्चित किया जाए इसलिए। और तीसरा, हम प्रभु में स्थिर हो जाएं इसलिए। ये 3 कारण हैं मेमने के बलिदान का। आइए
हम प्रार्थना करें आज की इस आराधना में कि प्रभु हमको आशीषित करें। हम मेमने के बलिदान में शरीक होने के लिए तैयार हैं, प्रभु भोज में शामिल होने के लिए तैयार हैं। सो हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी सहायता करे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हैं। आपने प्रभु हमें आज कुछ कारण बताए कि क्यों मेमना बलिदान हुआ है मेरे परमेश्वर पिता। इस कारणों को जानकर मेरे परमेश्वर हम आपसे आशीषों को प्राप्त किए हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आगे प्रभु भोज की आराधना है मेरे परमेश्वर, और हम इस आराधना में शरीक होना चाहते हैं स्वामी। आप सहायता करें, मदद करें। हालेलुया। हमारे मध्य में बैठे हुए प्रत्येक भाई बहन को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।